सुरभि जी, राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या विवाह आध्यात्मिक जीवन में बाधा है? विवाह और आध्यात्मिकता कैसे संतुलित? नहीं नहीं, आध्यात्मिक जीवन में कभी बाधा नहीं। विवाह बढ़िया विवाह करना चाहिए। सब कोई बाबा जी बन जाएगा तो रोटी कौन देगा? है देखो, विवाह बाधक नहीं है, विवाह का राग बाधक है। जो पति पत्नी में राग हो गया वो बंधन भगवान की प्राप्ति में बाधक है। अगर वो बंधन हम भगवान के रूप में बदल दें कि मेरे पति रूप में भगवान या मेरी पत्नी रूप में भगवान ही आए हुए, कोई बाधक नहीं है। हम जैसे जगत में भगवान देख रहे हैं, आप अपने परिवार में भगवान देख लीजिए। मेरे पुत्र रूप में भगवान आए, और आए तो है ही है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप किसी के भी शरीर को चाहे जितना प्रिय हो अपने पास नहीं रख सकते। इसका मतलब आप प्यार भगवान से ही करते हैं, पर अनजाने में। तो जान लो, जानकर प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। पत्नी के, पिता के, माता के, सबके हृदय में हमारे भगवान है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो हम इन शरीरों को प्यार नहीं करते हैं। तो हम जान कर के प्यार करें, सब में भगवान है, तो ब्याह बाधक नहीं है। पर ब्याह शास्त्रीय पद्धति से धर्म के अनुसार हो। ये आजकल जो चला है लिव इन रिलेशन और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बिल्कुल दलित दुराए है। ये अपने देश के लिए बहुत बड़ा रोग है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे बच्चे है ना, अब जानते तो है नहीं, बोले इस लड़की से हमारा दोस्ती थी, अब ब्रेकअप हो गया, अब ये दूसरी है, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति। हमारे देश के लिए बहुत कलंक है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा महान धर्मयुक्त। तो इसमें पता नहीं कहाँ से, ये हमारे समय में तो नहीं थी स्कूल में। ये 30-40 वर्ष हुए होंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये तो सुना ही नहीं कभी। क्यों? पहले तो नहीं था ये। हाँ पहले नहीं, तब क्योंकि स्कूल में पढ़े, देखा भी नहीं जाता था कि सामने कौन है। परिवार जिसको ले आता था वो वही हाउस से पहले ऐसा लेता कि लड़का जाके लड़की से बात करे, ऐसा लेता। डॉक्टर सत्यनारायण जी, गोवर्धन से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन का जो आनंद कुछ क्षणों के लिए मिलता है, वो आनंद का तार निरंतर चलता रहे, वो आनंद की उनगन हमेशा बनी रहे, ऐसे कृपा कैसे होगी महाराज जी? तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने पर। नहीं, 3 गुणों का चक्र अंतःकरण पर प्रभाव डालता रहता है। सत्वगुण आएगा तो भजन की वृत्ति बढ़ेगी, रजोगुण आएगा तो भोग की वृत्ति बढ़ेगी, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध, ऐसी बातें आएंगी। अब हम भजन का इतना तार चलाएं कि रजोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए, तमोगुण आए और निकल जाए, अपना प्रभाव न दिखा पाए। धीरे धीरे हम तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हों, तब हमारे अंदर एक रस आनंद रहेगा। जब तक हम तीनों गुणों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक एक रस आनंद नहीं रह सकता, वो परिवर्तित होता रहेगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये गुणों का प्रभाव बहा देता है। तो इस डर से डरते रहो कि कहीं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव तुम्हें बहा न दे। तो क्या करो? बोले अधिक बहाव हो, मजबूत चीज पकड़ ले तो हम रुक सकते हैं। बोले हरि चरण पकड़ लो और हरि नाम जपो। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों का आश्रय और निरंतर भजन ये संसार चक्र में बहने से रोक देगा, नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। आप माला चला रहे हो, तमोगुण आया, आपको पुरानी बातें याद आएंगी जो आपसे द्वेष किए, और आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। लगेगा अभी तक ये नष्ट नहीं हुए, इनको दुख नहीं मिला, अब जलन शुरू हो गई। रजोगुण आया, भोग की बातें सुनी हुई, देखी हुई या भोगी हुई। भोगी हुई बात को तृष्णा कहते हैं, और सुनी हुई, पढ़ी हुई, इनकी इच्छा प्रकट हो जाए उसे कामना कहते हैं। कामना और तृष्णा ये रजोगुण से बढ़ जाती है, और ये जीव को भजन मार्ग से विमुख कर देती है। तो इसलिए नाम जप को इतना बढ़ाओ, सत्संग सेवा को इतना बढ़ाओ कि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न पड़ पाए। और उसके लिए भोजन सुधारो, सात्विक भोजन हो, सात्विक। मान लो मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, संसारिक बातें देखोगे तो रजोगुण तमोगुण आएगा।
इसलिए सात्विक बातें देखो, सात्विक भोजन पाओ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे त्रिगुणातीत स्थिति दे दो, तो एक रसानंद बना रहेगा। नहीं नहीं, एक रसानंद के लिए निरंतरता, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन स्मृति। और ये तभी होता है जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं होती। जब तक अपने में कोई सामर्थ्य होती तब तक त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। और जब सामर्थ्यहीन हो जाते, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई, सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। बोले हम तो सब अंगों से हीन हूं, मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं एक रस आनंद प्राप्त कर सकूं। बोले ये तो किशोरी जी की कृपा से होगा। और बोले श्री जी की कृपा कैसे होगी? बोले जिस पर हरिवंश महाप्रभु की कृपा होगी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा कैसे होगी? जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला इष्ट को अधीन कर लेता है। तो इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सात्विक सेवन करो, रजोगुण तमोगुण का त्याग करो, तो एक रस आनंद बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। मनोहर जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता। वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, मानते हैं ना? वायु विकार नष्ट हो गया तो समुद्र ही रहा ना। तो देहाभिमान के कारण स्त्री या पुरुष, जड़ या चैतन्य नाम से जीव को पुकारा गया। और जब ब्रह्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है। तो जो था वो उसी में पहुंच गया। अस्तित्व का मतलब होता है अब उसे देहाभिमानी जीव नहीं कह सकते। वो तो था, समुद्र था और समुद्र ही है। बीच में वायु विकार होने से तरंग नाम हुआ। वायु हट गई, फिर समुद्र पहले था वही बाद में रहा, बीच में परिवर्तन हुआ। तो हम पहले ब्रह्म स्वरूप, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ब्रह्म स्वरूप। तो बीच में जो देहाभिमानी जीव गति थी वो विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ब्रह्म था, ब्रह्म में है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अस्तित्व देहाभिमान का गया, अज्ञान का गया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। जो पहले था वो अविनाशी है। वो विनाश होने वाला थोड़ी कि कोई विनाश। लहर विनाशी है, वायु खत्म लहर। समुद्र तो एक रस है ना, गंभीर। ऐसे ही हमारा आत्मस्वरूप एक रस है। यद्यपि समुद्र से नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक है और आत्मा चिदानंद है। उसका उदाहरण पर कहीं ना कहीं तो उदाहरण देने से बात समझ में आ ही जाती है। चंद्र शाखा न्याय से, जैसे चंद्रमा एक हाथ ऊपर डाल के है, तो एक हाथ है क्या? करोड़ों हाथ भी ऊपर। तो हम देख लेते हैं चंद्रमा को चंद्र शाखा न्याय से। ऐसे ही हम कल्पना कर लेते हैं, भावना कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं बात के अनुसार। तो तरंग नाम समुद्र का ही है। वायु विकार खत्म हुआ तो समुद्र ही रहेगी। ऐसे ही आत्मा परमेश्वर है, परमात्मा है। उस शरीरों के राग के कारण जीव कहा गया, और वही शरीर राग से मुक्त हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। पारुल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि अष्टयाम सेवा के चलते यदि कोई अतिथि या हमारे रिश्तेदार, पारिवारिक जन में से कोई यदि उस समय उपस्थित हो जाता है जब हमें श्री जी की सेवा में जाना होता है, तब हमें पहले किसको प्रधानता देनी चाहिए? अतिथि की आए हुई किसका है? आए हुए अतिथि की प्रधानता करनी चाहिए। क्योंकि श्री जी की सेवा के सिद्धांत को ध्रुवदास जी ने कहा है कि सेवा करते समय यदि कोई भक्तजन आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई अतिथि जन आ जाए, तो सेवा वहीं रोक दो। पहले उनका आदर सत्कार करो और उनसे अनुमति लेके कि आप 10 मिनट बैठिए, मैं अभी श्री जी की सेवा करके फिर आपको, तो वो चलेगा। लेकिन पहला स्वागत उनको करना चाहिए। राधे श्याम, आइए बैठिए, मृदु वचन। और इसके बाद विनय कर दे कि श्री जी की सेवा हमें करनी है, आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए, फिर हम आपके पास बैठते हैं। तो कोई भी हो तो सहृदय तो वो कह देगा कि हाँ पहले आप सेवा कर लीजिए। पर पहला कर्तव्य शास्त्रीय है कि उसका आदर करो श्री जी की सेवा छोड़ करके। जिगर जी अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी
आपके श्रीमुख से सुना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन महाराज जी, हमारा मन तो निर्मल नहीं है और खुद से योग्य बनने का प्रयास करते हैं तो अहंकार स्फुरित होता है। नहीं, नाम जप करो ना, नाम जप करना है, योग्य बनना थोड़ी। हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। नाम जप स्वयं सब कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, अहंकार मिटा देगा, मन निर्मल कर देगा, भगवान को घसीट करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। नाम जप करो, डट के करो, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। आज सत्संग में सुन रहे थे, आज पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, वो कहते भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है भजन करने वालों को। सायुज्य मोक्ष, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ये छोटे मोटे ऐश्वर्य की क्या बात है। तो हम नाम जप में केवल अपने जीवन का लक्ष्य नाम जप रख लें, सब कार्य करते हुए, व्यापार नौकरी जितना अधिक वो अंदर का विषय नाम जप। माला से करो, बिना माला से करो, काउंटर से करो, जैसे बने नाम उच्चारण करो, बस सब इसी से ठीक हो जाएगा। अहोबत स्वपचतो गरियान यज्ञव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देवहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल परम पवित्र हो जाता है, वो जो अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम जपने लगता है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब पवित्र हो जाता है तो औरों के पवित्र होने की बात क्या है। अहोबत स्वपचतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे नीच आचरण करने वाला सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नाम जप के प्रभाव से। सोचो, जो सीधे राम नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हो गए नाम के प्रभाव से। तो क्या हम नाम जप करके अपने हृदय को भगवान के योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नाम जप करो। ठीक है। सहदेव जी जयपुर से, राधा वल्लभ श्री हरि महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 15 महीनों से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी हम अज्ञान जीव सदैव स्वार्थ के भाव से ही भगवान संतों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान सदैव जगत मंगल की भावना से प्रयत्नरत हैं। ये हम जीवों की प्रभु से विमुखता के कारण है या फिर माया है कि हम स्वार्थ से जुड़े हैं? स्वार्थ से जुड़े, देह को अपना मानने के कारण। जैसे आप अपने को पुरुष मानते हैं ना, यही भगवान की माया का स्वरूप है कि हम भगवान के जो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको हम भूल गए और देह भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री पुरुष भाव को। अब इसमें हमको आवश्यकताएं, शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। तो अब शरीर की आवश्यकताएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, भोग सामग्री, भोग नाना प्रकार की सामग्रियां, तो अब हमको चाहिए। अब जब चाहिए तो हमें पता चला सबसे बड़े दाता भगवान है, तो फिर हमें भगवान से चाहिए पर केवल भगवान से चाहिए। ये बात रख लो तो भगवान की भक्ति में ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। भगवान ने 4 प्रकार के भगत कहे। एक अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, धन संपत्ति चाहने वाला। एक आर्त, विपत्ति संकट निवृत्ति कराने वाला। एक जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। और एक ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्वार्थ भी परमार्थ हो जाएगा। डरने की बात नहीं, हम सब स्वार्थ से ही चलते हैं। हमें कल्याण होगा, हमारा आनंद होगा, हमारे दुख मिटेंगे, हमारा मंगल होगा, ये स्वार्थ तो बना ही रहता सबका। और ये स्वार्थ ना, ये परमार्थ है, ये होना चाहिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जब हमें पता चल गया कि हमारे बिना मांगे हमारी व्यवस्था हो रही, और हमारी क्या, अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, सब प्रभु का, तो फिर ये सब बातें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये मांगना जांचना, ये सब फिर भगवान को भी आशीर्वाद देने की हिम्मत आ जाती है। अपने लोग जब लाडली लाल का ब्याह होता है तो उनको आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, हे प्रिया लाल आप सुखी रहो, ऐसे चिरंजीवी भव, चिरजीवो भूतल हाजोरी। देखो दास उनके भजन के प्रभाव से कैसे भाव वाला बना कि उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य आ गई। तो
जगदीश को जब आशीर्वाद और सुख देने की भावना बन गई तो अपने सुख की भावना कहाँ रह जाती है। तो इसलिए नाम जप करो। और ये हमारा अज्ञान है जो हम स्वार्थवश पर जुड़े, हम कहते जुड़े, कैसे भी अकामो या सकामो, कैसे भी भगवान से जुड़े मंगल ही हो जाता है। बकाया अज्ञान ही है ऐसा जो हम भगवान से शरीर सुख चाहें, भोग वस्तुएं चाहें। ऐसे जैसे सम्राट के सामने पहुंच जाएं और हम कहें कि हमको साल भर का भैंस का भूसा दे दो, है नहीं, तो उपहास ये है, एक सम्राट से क्या मांग रहे हो। ऐसे भगवान से हमें एक मकान दे दो, दुल्हन दे दो, या बढ़िया दूल्हा दे दो, रुपया संपत्ति खान पान, बस हरी आपकी बड़ी कृपा। ये ऐसा ही हुआ जैसे सम्राट के सामने हम भूसा मांग लिया। कहाँ भगवान जैसे दाता और उनका भजन करके हम मांग क्या रहे हैं। ये सब नाशवान, ये तो प्रारब्ध अनुसार मिल ही जाएंगे, मांगो चाहे ना मांगो। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। ये रुपया पैसा है सब अपने आप जितना प्रारब्ध में है वो आ जाएगा, आपके प्रयास से नहीं आएगा। प्रयास जो है वो निष्फल हो सकता है। जैसे आपने व्यापार किया और आपका प्रारब्ध बुरा है तो वो आपको सफल नहीं होने देगा। और आपने प्रयास कम किया, प्रारब्ध बहुत जोर का, तो ज्यादा मुनाफा हो गया, ज्यादा लाभ मिल गया। तो इसलिए ये सुख और दुख तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। वो इस जन्म में हम कर ले। अगर भजन करके भोग मांगे तो भगवत प्राप्ति कब हम करेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए भजन इकट्ठा करो और भगवान को दे दो, उसके बदले में भगवान अपने आप को दे देंगे। ऐसा भजन किया जाता है। रिपु दमन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हनुमान जी की कृपा से मुझे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के लोग मिले हैं। मुझे ध्यान आकर्षित करता है, परंतु जब से आपको सुना है नाम जप में मन लगने लगा है। गुरुदेव, क्या ध्यान करना और नाम जप करना दोनों अलग बातें हैं? हम कह रहे हैं कि किसका ध्यान करोगे, किसका ध्यान करोगे। भगवान देखा है, नहीं, नाम ने देखा है। नाम भगवान जैसे ना, जैसे कृष्ण नाम, वो कृष्ण को जानता है। तो जब कृष्ण 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 कहेंगे तो कृष्ण नाम की जगह कृष्ण, पहले कृष्ण नाम का ध्यान करो, वहीं आपको दिखाई देगा ललित त्रिभंगी भगवान। राम 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 राम, उसी राम नाम में ही सिया राम जी बैठे दिखाई देंगे आपको। हमारा जो जीवन है उसके आधार पर हम बोलते हैं। आंख मूंद देखो, पहली बात तो अंधकार नजर आता है। दूसरी बात, मन इतना चंचल है कि वो एक जगह टिकता नहीं, तो भगवान के रूप की भावना कैसे करे। तो हम क्या करें, देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है। तो हम पहले राधा 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 राधा, अब ध्यान भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, सुमिरन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, सब हो रहा है, पूरा सिस्टम एक में लगा है। अब यहीं जहां राधा ध्यान कर रहे हैं यहीं राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो हमें लगता है समय बर्बाद ना करके हम नाम का ध्यान, नाम का ही चिंतन, नाम का ही मनन, नाम का ही कीर्तन, सब काम बन जाएगा। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी सविता जी महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं कि नाम जप और मन एक ही भगवान में लगाना चाहिए, परंतु मेरा प्रेम श्री राम जी, श्री राधे कृष्ण, माँ जगदम्बा, भगवान शिव आदि सभी में समान है। मैंने किसका है? हाँ बढ़िया बच्चा, करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। क्या ये विभाजित भक्ति दोषपूर्ण है? मतलब अलग अलग प्रभुओं की भक्ति दोषपूर्ण है? प्रारंभिक भक्ति है। कोई आप ऊंचाई, जब कक्षा 4 में जाते थे ना, 4-5 में, तो इतना बस्ता लाद के जाते थे नहीं। और जब पीएचडी आदि होती है तो एक पेन खोस लिया, बस एक डायरी ले। अब एक मोबाइल से काफी है ना। तो अभी प्रारंभिक भक्ति है। अब इसको जैसे ऊंचाई की बात तो उसको समझ में नहीं आएगी। अब ऊंचाई की बात सुन ली कहीं कि रसना कटो जो अन रटो, निरक्षन फुटो नयन, शरण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन, या बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने तावनी में पेद। एकदम एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। अब ये डिग्री की बात है। ऐसे चलते चलते आगे ऐसा आ जाएगा। संग मिले तब नहीं, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। संग मिले, संग से भक्ति का रंग आता है। भक्तों का संग मिले, अनन्य रसिक भक्तों का, अभी आ जाएगा, रंग आ जाएगा।
तो आप जैसे कर रहे हो बहुत ठीक कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहिएगा, भगवान को जो देना होगा वो आगे अपने आप रास्ता दे देंगे। आप ठीक चल रहे हो। अब लेंद्र जी। वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं। ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? चूंकि भगवान सच्चिदानंद है तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है, तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं, रात दिन भजन में डूबे हुए। भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन मतलब सोच करके हम मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। हाँ। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं आपके अनुशासन को। जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई जो गलतियां हैं उनको काटो। ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो। वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे, तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे। तो महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल 11। तो उस घर गए जब उसके तो रोने की आवाज आई, तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई। सियाजू की छाया को रावण ने ले गए। जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया, फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तुमसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहाँ अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बल गीता ले कैसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए, इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं। फिर एकांत में रोना आने लगेगा,
असहनीय हो जाएगा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी आपकी ही कृपा से संभव है, हम अधम में यह सब नहीं। विकास जी, अंदर इसको गुप्त रखिएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी, श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं, वे सभी भाव ग्रस्त जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वह श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए, नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे, पर प्यार प्रभु के नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए हैं, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वहीं श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है, और वो प्रेम हमारा बट गया। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं भगवान से। भोग लगा रहे हैं, प्रेम नहीं, इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में, सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। गुरु जी, एक सवाल है मेरा भी। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला करें कि हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली न जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली न जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर श्वास, अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंता मति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है। भगवान से कहो तुम गिन लो,
जब हम रहे गिन तुम लो, वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, ये आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत मृत्यु मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। नहीं, मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोग। तो कसाई वाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाई वाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर। काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे बोलते हो ना प्रभु, तब फिर क्या? नहीं, अब बोलेंगे तो है ही, अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है हमारा न तुम्हारा, मरना तो है ही यार। गुरुदेव भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में अगर यदि ऐसी चीजें सुनते हैं तो पीड़ा तो होती है। पर बच्चा, अब शरीर तो जाएगा कि नहीं जाएगा? राम जी अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, श्याम जी ने अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, आचार्य और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने शरीर को अंतर ध्यान किया। तो बच्चा शरीर तो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर जाएगा। अब पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है कि तड़प हो जाती है गुरुदेव। हाँ, अब यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक देखो एकदम ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी बट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे, तो एक आगंतुक संत थे। तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका हमारी समझ में नहीं आता है, जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मंगनानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पे बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा स्वामी जी, आगंतुक भय से भय लगता है? बोले पता नहीं है कैसे हो गए। बोले वही बात मैं कह रहा हूं, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा, काट लो। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु का भय भी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। भगवान का भजन सब भयों से मुक्त कर देता है। तो क्या गुरुजी ज्ञान की वजह से ही ये भय जा सकता है हमारा जो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना ज्ञान के भय नहीं तो जाएगा। अगर ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जाप कम हो तो भी तो नहीं टिकेगा, नहीं ना, टिकेगा नहीं। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर चाहिए। नाम पावर देगा और जानकारी को पुष्ट करेगा। जानकारी सत्संग से हुई, शास्त्र ज्ञान से हुई, गुरु से हुई, लेकिन उसकी पुष्टता भजन से होगी। अगर भजन नहीं है तो जानकारी किसी काम की नहीं है, फेल हो जाओगे। भजन ही बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जानकारी की पुष्टता भजन से होती है। महाराज जी, आपको तो डर नहीं है तो आपको कुछ हो जाएगा, पर हमें पर डर लगता है ना, आप अगर नहीं हो तो हमारा क्या होगा? हम कैसे सत्संग सुन लेंगे, किसका सुन लेंगे? हाँ, पर भगवान के शरीरधारी जन सब अधीन है। जब भगवान को आपको सत्संग सुनाना होगा तो दूसरा प्रेमानंद पैदा कर देंगे। उनका सृष्टि है। जैसे मान लो बहुत अच्छा ऑफिसर आया तो ट्रांसफर तो होगा ही। अब पता नहीं कौन सा ऑफिसर किस मूड वाला आएगा तो ऑफिसर। भगवान की सृष्टि कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई महापुरुष झंडा झुमाता रहता है भगवान का, है नहीं? तो पता नहीं भगवान किसको भेज दें। ऐसा नहीं कि आप लोग
अनाथ हो जाएंगे। नहीं, दीनानाथ प्रभु के हम लोग पार्षद हैं। कहाँ से प्रकट हो गए, कौन किसके अंदर भगवान बैठकर बोलने लगेंगे कि आपको लगेगा कि प्रेमानंद से भी अच्छा बोल लेते या प्रेमानंद से अच्छा भी प्यार मिल जाए। वो उनके पास एक से एक पीस है, वो किस पीस को उतार दे सृष्टि कल्याण के लिए, तो हमें चिंता नहीं करनी। तो भगवान पिता का जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। हाँ, पर व्यवस्था है या व्यवस्था है कि तो बोला है 80 वर्ष तो गुरुदेव हैं। हाँ, एक संत, हम बैठे थे एक बार, मतलब नया नया जब रोग प्रकट हुआ था, तो अचानक वो हमें फिर नहीं दिखाई दिए। वो बोले तुम चिंता मत करो, 80 वर्ष तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा, तो अभी तो 55 है। 25 अब डायलिसिस से 25 साल घसीट जाए भगवान जाने, वो कर तुम अन्यथा कर तुम है। महाराज जी, आपको कष्ट कितना होगा इन 25 सालों में फिर इस से? आप कष्ट तो हमारा रात दिन रहता है। गुरु जी, ये तो बड़ी अज्ञानता होगी। हम आपकी चिंता करें, अपना तो पता नहीं कि कल हम सही बात तो ये, हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं हाँ, तो भगवान, जैसे आपने कहा ना कि शरीर को कष्ट, तो शरीर की पीड़ा तो है, अब भी ये वर्तमान में बैठने पे है, पर वो पीड़ा दुखदाई नहीं है। मतलब पीड़ा से दुख होता है ना, वो दुखदाई नहीं है। आप भगवान से जुड़ करके एक अजीब आनंद रहता है, मतलब एक नशा छाया रहता है, हर कष्ट सहने का उत्साह रहता है, और इसमें प्यार बढ़ता है। सुख में प्यार घटता है और दुख में प्यार बढ़ता है। तो प्रतिक्षण हमें दुख जो मिल रहा है उससे प्यार बढ़ता है, प्रभु से अपनापन बढ़ता है। यार जाना है, शरीर छोड़ना है, क्या है जो मनावे तो थोड़ा डाल लो, हर समय नाम जप, हर समय मंत्र जप, तो वो मन को लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। दुख, भगवान को निरंतर भजने के लिए दुख बहुत बढ़िया है। मतलब ये फाइनल में देखा गया कि दुख भगवान की स्मृति में डुबो देता है और सुख भगवान की विस्मृति में डुबो देता है। जहां सुख मिला उसका याद आएगी ना, तो भगवान की याद छूट जाएगी। तो बड़ी कृपा है कि वो दुख दे रहे हैं, और ये दुख जो है परम सुखमय है। युवाओं को आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है कि आप इतना दुख लेके भी लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे थे वो बचने लग गए हैं आजकल आपके प्रवचन और आपकी इस कठिनाइयों को देखते हुए कि आप इन कठिनाइयों में जी रहे हैं। तो आजकल बच्चों ने भी बहुत कम वो कर दिया है, जो बच्चे कर लेते छोटी छोटी बातों पे माँ बाप से लड़ झगड़ के। तो वो हाँ, थोड़ा शब्द गया ना, सत्संग का शब्द गया, ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो अभी 2 बच्चे कल आए थे, एक वहां बैठा था, एक यहाँ बैठा था, दोनों ने तो प्रवचन सुन करके वो इस बात में, तो सत्संग का एक पावर है। देखो, सत्संग स्वयं में पावर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुल ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, क्षण मात्र के सत्संग से। अच्छा, अपने क्या कोई मतलब प्रवचन नहीं सीखे, कोई डिग्री वाले नहीं कि शास्त्री व्याकरणाचार्य, ऐसा कुछ नहीं, कक्षा 9 गांव के पढ़े। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रवचन को हम कर रहे हैं उसमें पूरा जीवन गया है, पूरा जीवन। हम वृंदावन के सिवा आगे की बात कर रहे हैं, वृंदावन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वृंदावन में तो जब रह रहे हैं तो मिल ही रहा है। भरपेट भोजन नहीं मिला, कभी रसोई से ऐसे गरम गरम भोजन नहीं मिला, 20 वर्ष पूरा कष्ट में जीवन, पर लक्ष्य रहा है मुझे भगवत प्राप्ति करनी। तो भगवान कृपा करते हैं, जब कृपा हो जाती है फिर सब फ्री लगता है। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं और हर समय हम जोशीले रहते हैं, मतलब हम डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा पावर सीधे प्रभु से जुड़ा है। अविनाशी का बच्चा, कैसे तू डाउन हो सकता है? आगे बढ़। कभी जैसे ऐसी भयंकर पीड़ा हुई तो हमें उठाओ, तुरंत उठाओ, हमें स्नान करो, हमें चलो, 2 लोग पकड़ो, हमें ले चलो। अच्छा हाँ, अब हम चलने लायक हो गए, चलो। ऐसे कभी ऐसा नहीं, वो भगवत प्रताप से होती। बचपन से इसी बात का पालन किया है ना कि हमको इतने बजे जगना, इतने बजे ये, इतने बजे ये, अब हमें चैन नहीं पड़ता। भगवान की वही हम आप सबको कहते हैं कि थोड़ा जुड़ जाओ, 24 घंटे में 24 मिनट मेरी बात में लगा दो, राधा राधा राधा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चाहे जितना रुपया कमा लो,
चाहे जितना भोग भोग लो, चाहे जितनी बड़ी पदवी में हो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तुम्हारे हृदय में शांति नहीं होगी, तुम निश्चिंत नहीं होगे, तुम निर्भय नहीं होगे, निशोक नहीं होगे। जहां आप बैठे हैं वहीं एक सज्जन बैठे थे आके, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत विजयी पुरुष हूं, कोई संसार का ऐसा वैभव नहीं जो हमारे पास ना हो, लेकिन आज मैं भयभीत हूं तो आपके पास आया हूं। तो उन्होंने कहा क्या भय? तो उन्होंने कहा मृत्यु का, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, मेरा सब वैभव छूट जाएगा, ये मुझे जला रहा है अब कि मैं मरूंगा, अब इससे कैसे बचूं? हम कहा यही पॉइंट हम सबको समझाना चाहते हैं कि इस पॉइंट से निपटने के लिए अभी तक तो जवान रहे, सब वैभव भोग सब, अब सब छूटेगा। तुम्हारा बनवाया हुआ मकान है, तुम्हारी खरीदी हुई गाड़ी, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा वैभव, और सब छूटेगा। पता नहीं सुअर बनोगे कि कुत्ता, नाली के कीड़ा बनोगे कि देवता, कुछ पता नहीं। तो भय लग रहा है, तो उसी भय से मुक्त होने के लिए राधा 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 नाम जप करो, देखो निर्भय हो जाओगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। खूब भजन किया है, अब चलो जहां ले चलो, हमारे पास भगवान का भजन है। गौरव मित्तल जी अजमेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है जो आपने अपने अनुभवों से सीखा है? राधा, बस राधा अंतिम बोला है ना। हाँ, यात्रा पूछते, पड़ाव बीच के पूछते तो आपको बता, लेकिन अंतिम राधा, बस राधा। महाराज जी आपने पढ़ाओ अभी जीवन लीला का है, अभी जैसे पड़ाव जो चल रहा है आपका, इसके बीच का भी क्या? बहुत जीवन तो बहुत बड़ा व्यतीत हुआ ना। अब 13 से 55 वर्ष की आयु हो गई इसी मार्ग में, तो उसके लिए फिर एक ग्रंथ पूरा लिख जाएगा अगर हम उसका वर्णन करें, नहीं ना। लेकिन सारांश में इतना वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, इसलिए बाल्यावस्था से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाया गया। फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बहुत जल्दी हो जाता है ब्राह्मणों में, तो गायत्री अनुष्ठान का गुरुजी ने दिया। फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, फिर महावाक्य हुआ, फिर सन्यास काशी, फिर बहुत समय तक हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक इतनी हमारी यात्रा रहती थी, बार बार बस इसी के उसमें रहते। फिर काशी में ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव। फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित हुआ, कैसा होगा वृंदावन। ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं। तो चलो देख लो, चलो महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। बस लगन लगी, वृंदावन जाना है। वृंदावन आ गए और यहाँ आपके सामने आखिरी निर्णय बता दिया, राधा। ये सारांश में पूरा जीवन तो ना कोई ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, यहाँ वृंदावन के सिवा नहीं। वृंदावन में हुआ जो कुछ हुआ नहीं, आजीवन पूरा ऐसे ही गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान को प्राप्त करना। उसी का अभ्यास है कि इतने बीमारी पर भी, रोग में भी दिनचर्या चल रही भगवान की कृपा से। सर्दी गर्मी इन सबका तो बहुत, मतलब एक तरह से इनका प्रभाव ही खत्म समझो जीवन में। नींद, भोजन, सर्दी गर्मी सबका कोई वो फिर दिनचर्या ही ना हो अगर भगवान की कृपा ना हो। और सब कृपा का फल ये है कि अभ्यास आपका दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ अभ्यास। हम 6 बजे जगते हैं, उसमें 5 मिनट का अंतर मान सकते हैं कभी, 5 मिनट ओवर या लो, नहीं तो करेक्ट बिल्कुल टाइम पे एकदम ऐसे। आप नींद में जो विश्राम लेते हैं इंद्रियों का, वो संसार का चिंतन छूटता है केवल, समझिए। 6 घंटे आप बेशुद्ध हो गए, संसार का चिंतन नहीं रहा, तो आपकी इंद्रियों में एक नवीन
उत्साह आ गया, नवीन बल आ गया, और वही हम जाग कर भगवान के चिंतन से संसार का चिंतन छोड़ देते हैं तो हमें कितना आनंद होगा। आलस है शरीर में, ये है। नहीं, कुछ नहीं, आपको आलस कहाँ दिखाई देगा। भगवान में अलौकिक शक्ति है और भगवान के नाम में भगवान से बढ़कर शक्ति है, और वो नाम गुरु ने हमें दिया है, इसीलिए इनसे कहा अंतिम बात हमारी राधा है। सबसे पहला आदर्श कौन थे आपके? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा आदर्श जीवन में पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय उड़िया बाबा, तृतीय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चतुर्थ हरिवंश महाप्रभु। समझ गए? आखिरी पड़ाव हरिवंश महाप्रभु का है। आजीवन उड़िया बाबा हमारे साथ रहे, और जब भक्ति पथ में कदम रखा तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी हमारे साथ रही। अब जैसे महाप्रेम मार्ग में कदम तो हरिवंश महाप्रभु। महाराज जी ये बोलते हैं कि भागवत में कृष्ण आखिरी समय में समाहित हो गए थे भागवत ग्रंथ में, तो भागवत जी भी कृष्ण स्वरूप है। हाँ, श्री कृष्ण का वांग में मतलब शब्द में स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है भागवत। हाँ, शब्द ब्रह्म है भागवत, भागवत कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप ही है। अनुपम जी। राधे राधे गुरु जी। आदरणीय बाबा जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इंसान हर दिन अपने को अनुशासित रखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करे अपने मन को। देखो, पहली बात तो सत्संग सुने तो हमें पता तो चले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या मंगल है, क्या मंगल है, और शास्त्र स्वाध्याय करे। कुछ स्वयं स्वाध्याय करे, कुछ सत्संग सुने। जैसे गीता जी की टीका है, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल भाषा में किए, नाम है साधक संजीवनी। और श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है 2 खंडों में। तो रोज थोड़ा स्वाध्याय करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना अपने पास समय हो। और नहीं समय है बैठ करके सुनने का सत्संग, तो चलते फिरते कान में लगा के सत्संग सुन ले। सत्संग अनिवार्य है। इसके बाद नाम जप करें, तब हमारे को पवित्रता हृदय में होगी, हमें पता चलेगा खुद कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मन की हर मांगे पूरी करनी नहीं है, उनमें से कुछ पूरी करनी जरूरी है और कुछ बिल्कुल नहीं है। पूरी करनी जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। गुरु जी, ऐसा है कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना कि आप हर दिन 2 बजे जग जाते हैं, तो नहीं, जग तो 11 बजे जाते हैं। वो है तो 2 बजे हम गेट में आ जाते हैं। वो आपको हर दिन उस मतलब वही करने के लिए, और इतने लोग मतलब जो आप प्रश्न का जवाब देते हैं, वो आपको कैसे मतलब वो हर दिन की इतने सब आपके अनुयायी, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि अपने आप को वो कैसे करे कि हम मुझे ये करना है। इट मीन्स कि 2 बजे जगना, लाइक आप 11 बजे जगते हैं, उसी तरह 2 बजे जगना ही है, वो करना ही। जब लक्ष्य बन जाता है ना बच्चा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब ये सब अपने आप होने लगता है। ओवर टाइम भी आप काम करने लगेंगे और आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक संख्या बन गई कि मुझे इतना धन चाहिए, ऐसे मुझे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर चाहिए। मैं भगवत, जब बच्चा थे हम लगभग 13 वर्ष के, तो हमारे मन में एक संकल्प बना था कि अम्मा मरेगी, पिताजी मरेंगे, ये सब मरण धर्मा, प्यार किससे करें हम, मतलब पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा, मैं किससे प्यार करूं, कौन अपना है। जिधर देखो वो हमारा मन तुरंत कह देता ये भी मरेगा, तो घबराहट पैदा हो जाती। फिर गांव में हुई भागवत सुना, तब लगा श्री कृष्ण भगवान ये अपने हैं, तो अब इनकी प्राप्ति कैसे। तो घर में संत महात्मा आते रहते थे, उनसे सुनते रहते थे, और घर में बड़े भाई भागवत करते थे, घंटा आध घंटा ऐसे, तो गांव के 2-4 लोग बैठ के सुनते शाम के समय। बस सुनते सुनते दिमाग में भगवान की प्राप्ति, बस घर से निकल पड़े। वही लक्ष्य पूरे जीवन। आज 55 वर्ष की आयु होगी तो पूरा जीवन एक दिनचर्या। कभी ऐसा नहीं हुआ, 10-5 मिनट की बात अलग है कि औने पौने ऐसा नहीं हुआ कि बड़े आराम से हम सो रहे हैं, अब तो 2 घंटे लेट हो गए, 3, कभी नहीं जी।
आपके बारे में ये सुना कि आप हमेशा मथुरा में ही रहते हैं, हाँ, वृंदावन में, हाँ वृंदावन। जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि घूमना चाहिए या ऐसा? लोग घूमते हैं। जैसे सब लोग हमें जो कुछ दिखाई देता है उससे बढ़िया ही संसार में है ही नहीं, तो क्या बताएं। जी आप बताओ, जैसे आपको संसार की सबसे सुंदर चीज मिल जाए तो फिर आप देखना चाहेंगे क्या? आपको यही लगेगा कि कोई ये जान न पावे। आपको अपनी मनचाही वस्तु से बढ़कर सुंदर मिल जाए कोई, तो फिर आप सारा समय उसी के साथ बिताना चाहेंगे, या स्थान हो या वस्तु या व्यक्ति हो। तो हम ऐसी सुंदर जगह में रहते हैं, वृंदावन आंतरिक, और ऐसे सुंदर प्रिया और प्रीतम कि आपको देखने की इच्छा ही नहीं होती है। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे हो। पिय मूरति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। वो जिसको हम देखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो ऐसी कुंज निकुंजों में रहते हैं, ऐसी सुंदर शोभा है। तो त्रिभुवन में वो माया रचित है और वो दिव्य चिदानंद है, इसलिए मन में ही नहीं होता कहीं जाऊं, किसी से मिलूं, या कभी जैसे हमसे पूछा जाता है आज आप क्या खाएंगे, तो वही घिया की सब्जी रोटी जो आप बनाते हैं। मतलब अगर हम ढूंढे ना कि मुझे क्या चाहिए, तो कुछ नहीं मिलता है। आज ये देखूं, आज ये सुनूं, आज इससे मिलूं, आज ये चखूं, आज ये, जो प्रभु जैसे। एक ने कहा कि वैसे आप अपनी आखिरी पसंद बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं? हम कहा राधा। अब वो कोई दे नहीं सकता। तो ये है जीवन का लक्ष्य जो है। हाँ, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ है। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, सवन सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, तो जैसे ही हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल यह जोरी। प्रिया प्रीतम की समीपता, तो और कुछ देखने का मन नहीं होता। ऐसा कुछ हो गया है कि वृंदावन के बाहर जाने की बात सुनकर एकदम प्राण व्याकुल हुए। नहीं नहीं, हम जी नहीं सकते सुनकर, जाने की तो बात जाने दो। जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा